को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है। सबसे बड़ी शक्ति लोकतंत्र ने, महात्मा गांधी के आंदोलन ने आपको दिया। आपके पूर्वजों के आंदोलन ने आपको आजादी दी। आजादी इसलिए दी क्योंकि आपके हाथ में वोट का अधिकार मिले, और आप आंखें मूंद करके जाके पोलिंग में वोट दे देंगे अपना। किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं आपसे, जागरूक बन जाइए। इस वोट में आपके अगले 5 सालों का भविष्य है। ये जो लड़के खड़े हुए हैं यहां, तुम्हारा भविष्य है। तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो, अपने लिए रोजगार चाहते हो, तो सही वोट डालो। पता करो कि कौन सा राजनीतिक दल क्या कह रहा है। सुनो ध्यान से उनकी बातें। कोई मांस मछली की बात कर रहा है, करने दो उसे वोट मत दो अपना। कोई आपके धर्म की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वोट चाहिए, पहचानो उसको। जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा, आपको एमएसपी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अग्निवीर को खत्म करेंगे हम, कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में। 10 सालों से खाली पड़े हैं। तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, और तुम्हारा वहां पद खाली पड़ा है, लेकिन उसको भरने की कोई प्रयास नहीं हुआ है। तुम खाली पड़े हो, तुम बेरोजगार हो। हम कह रहे हैं उन पदों को भरेंगे और तुम्हें रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास बच्चों को हम अप्रेंटिसशिप देंगे। जैसे रईसों के बच्चे जाते हैं ना, पढ़ाई खत्म करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, उनको पैसा भी मिलता है कंपनियों से, उस तरह की अप्रेंटिसशिप हम आपके लिए लाएंगे। 1 लाख रुपया मिलेगा आपको जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। 5000 करोड़ का हम फंड बनाना चाहते हैं कि नौजवान जब अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको उस फंड से पैसे मिले ताकि वो कारोबार शुरू कर पाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटी जो कारोबार हैं और मध्यम जो कारोबार हैं उनको हम मजबूत बनाएं ताकि रोजगार बने। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। पेपर लीक का बड़ा नुकसान होता है, मैं जानती हूं कितनी मेहनत करते हैं आप। जब मैं यूपी में काम कर रही थी मैंने बहुत देखा, कुछ बच्चे तो 6-6 सालों के लिए इंतजार कर रहे थे। पेपर लीक हुआ, फिर से दिया, फिर से फीस भरी, फिर से ट्यूशन किया, फिर से लीक हुआ, फिर भी नियुक्ति नहीं हुई। हम एक जॉब कैलेंडर बनाना चाहते हैं जिसमें शुरू से अंत तक एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन पहले से तय हो जाए। कोई अधिकारी या कोई उसके साथ आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। और पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून बनाएंगे कि अगर किसी ने उस चीज को किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे ज्यादा आप सहती हैं, सबसे बड़ा बोझ आपके कंधों पे है। चाहे आप मेरी पुलिस की बहनें, आप मुस्कुरा रही हैं, आप दिन रात काम करती हैं, फिर भी घर जाती हैं तो बच्चों को संभालती हैं ना, फिर भी आप ही देखती हैं ना कि सबको खाना मिला, कि बच्चे ठीक हैं, पढ़ाई की। सबसे ज़्यादा बोझ महिला उठाती है, चाहे वो खेती में काम करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, लेकिन बोझ तो वही उठाती है पूरे समाज का। हम इस बात को समझ रहे हैं और हम जान रहे हैं कि इन 10 सालों में मोदी जी ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको सालाना 1 लाख रुपए मिले ताकि उसकी थोड़ी बचत हो जाए। 50% जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें से 50% महिलाओं को मिलेंगी। मतलब महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे, चाहे जितने जो पहले के आरक्षण है उसी के तहत। फिर यहां पे चिरंजीवी योजना थी, अब आपने सरकार बदल दी, क्या हुआ कौन बताएगा? लगभग बंद होने के कगार पे है। जो 25 लाख का मुफ्त इलाज मिलने लगा था आपको, वो अब 5 लाख तक आ गया है। तो हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में हम ऐसी स्कीम लाएं कि 25 लाख रुपए तक सबका मुफ्त का इलाज हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी मिलें।
मैंने किसानों की बात की, आपके ऋण माफी की बात की। आपको मालूम होगा कि कहाँ कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। हम देश भर में किसानों के ऋण को माफ करने के लिए एक आयोग बनाएंगे जो स्थायी आयोग होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक समय ऋण सबके माफ हो गए, लेकिन जिसका ऋण है वो उस आयोग में जाकर अपने ऋण माफ लगातार करा पाएंगे। फसल का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा आजकल आपको मिलता नहीं ठीक ढंग से। आपके फसल के नुकसान के मुआवजे के लिए 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलने के लिए हम कानून बनाएंगे। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनाएंगे। भूमिहीनों को हम जमीन का वितरण करेंगे उनके लिए, और गांव के किसानों को मजबूत करने का पूरा प्रयास ऐसा करेंगे कि जितने भी कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान हैं उनकी जीएसटी हटाई जाएगी, वो जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मंच पे खड़े होके तो कुछ भी कह सकते हैं, आपने तो सुना है मोदी जी से बहुत बड़ी बड़ी बातें की आपके सामने, फिर कुछ करके नहीं दिखाया। जब जब चुनाव आया तो फिर इधर उधर की बातें, मांस मछली धर्म जाति की बातें शुरू। तो ये प्रमाण क्या है कि ये जो प्रियंका गांधी आपके सामने खड़ी होके बोल रही है या सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है, आप देखिए कि कांग्रेस की सरकारें किस प्रदेश में है और वहाँ क्या काम हो रहा है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनी, हमने चुनाव से पहले गारंटी दी थी कि महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने मिलेंगे, वो आज मिल रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा था ओपीएस लागू होगा, ओपीएस लागू हुआ वहाँ पे जब हमारी सरकार थी। हमने हिमाचल में कहा कि ओपीएस लागू होगा, आज लागू है। हमने हिमाचल में कहा कि 1500 रुपये हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, वो देना शुरू कर दिया है। तो आपको जागरूक बन के देखना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं। आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां हम काम करके दिखा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये देश आस्था का देश है। हमारी आस्था आपसे जुड़ी है, आप देश की जनता हो। मैंने पहले ही कहा कि हमें आपने बहुत कुछ दिया, तो जितनी भी सेवा हम करेंगे आपकी, चाहे जितनी भी पीढ़ी आपकी सेवा में लगे, वो कम होगा। आपका ऋण हम नहीं चुका पाएंगे। आस्था का प्रमाण, हमारा धर्म क्या कहता है कि आस्था का प्रमाण क्या है? आस्था का प्रमाण त्याग होता है कि नहीं? सत्ता को पकड़ के रखना नहीं होता है। तो पहचान लीजिए कि क्या हो रहा है। पहचान लीजिए कि देश में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ अपने लिए, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए, सत्ता में रहने के लिए चल रही है। खुला सबके सामने बोल देते हैं कि हम सरकार तोड़ डालेंगे, आपने वोट दिया कोई बात नहीं, हम इसको तोड़ देंगे। सब जानते हैं कि कैसी तोड़ी जा रही है, पैसों के बल पर। तो आज जो आस्था मेरे दिल में आपके प्रति है, इस देश के जनता के प्रति है, उसको मन में रखते हुए मैं आपके सामने खड़ी हूं। और मैं फिर से आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूं कि ये देश आगे बढ़ा है क्योंकि आप जागरूक रहे हैं। आप आसपास के देशों को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, आसपास के सब देश जो है, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए। क्या भारत देश की तरह आगे बढ़े? नहीं बढ़े। यहाँ हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे नेताओं ने, जो राजनीतिक दल आए, जो सरकारें बनी, वो हमेशा जनता को आगे सबसे सर्वोपरि रखकर जनता के लिए काम करने का उन्होंने काम किया। और वो ये समझे कि जब तक जनता मजबूत नहीं होगी, जब तक जनता सशक्त नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है।
आज आपको दबाने का काम हो रहा है, तरह तरह की बातें आपको बहकाने के लिए कही जा रही हैं, और नीचे उसका आधार ये है कि लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ना, ये दौसा का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव नहीं है, ये अपने देश को बनाने वाला चुनाव है। ये देश का भविष्य तय करेगा। ये जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, इससे आपके अधिकार कमज़ोर होंगे, आपके अधिकार ख़त्म होंगे। जो सब आप मांगते हैं अपने लिए, वो आप मांग भी नहीं पाएंगे। ये जो वोट है, क्या पता ये वोट भी ख़त्म न कर डाले। तो जागरूक रहिए। ये संविधान आपको बचाता है, आपको अधिकार देता है, आपके देश को, हमारे देश को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस संविधान को बचाने का चुनाव है ये। तो ये बात आप एकदम गहराई से समझ लीजिए। और जब इस बात को आप गहराई से समझेंगे और आप समझेंगे कि इस संविधान का आपके जीवन में क्या, इस संविधान से आपके जीवन में क्या मिला है और आपके जीवन में इसकी क्या भूमिका है, तब आप समझेंगे कि इस चुनाव में आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन ने निशाना मारा तो मछली की आंख को देख के निशाना मारा। उनका ध्यान न इधर गया न उधर गया, सिर्फ मछली की आंख दिखी उन्हें। उसी तरह आप सब जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, अर्जुन बन जाओ। मेरी बहनें, आप भी अर्जुन बन जाओ। अपना ध्यान अपने ऊपर और कहीं नहीं, किसी नेता पे नहीं, किसी राजनीतिक दल पे नहीं, किसी की बातों पे नहीं, किसी मांस मछली की बातों पे नहीं, धर्म की बातों पे नहीं, जाति की बातों पे नहीं, अपने भविष्य पर अपना ध्यान रखो। आपका भविष्य मजबूत कौन बनाएगा? आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा? कौन सा ये राजनीतिक दल है जिसने काम करके दिखाया है और जो आपके लिए काम करके दिखाएगा? इसी पे अपना ध्यान रखो, अपने भविष्य को मजबूत बनाओ, जागरूक बनो और इस देश को इन लोगों से बचाओ। यही आग्रह है मेरा, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप इस बात को आज समझेंगे या 5 साल बाद समझेंगे और भुगतने के बाद, या फिर 10 साल बाद समझेंगे, ये आपके हाथों में है। अगर आप आज जागरूक बन जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं, एक भी भाजपा का सांसद नहीं बनेगा। ये देश आपका है, आपने हमेशा देश की हिफाजत की है, आपने अपने बच्चों को सरहद पे भेजा है। राजस्थान के बच्चे, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा सैनिक हैं। आप अपनी देश की हिफाजत जिस तरह करते हैं, उसी तरह अपनी वोट की हिफाजत करो, अपने भविष्य की हिफाजत करो। तो जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, मेरी बातों को याद रखिए। मैं आपकी भलाई के लिए बोलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके बड़े बच्चे भी बड़े हों, अच्छी तरह से फूले फलें, उनका भविष्य मजबूत बने। और यही हम सब चाहते हैं, जितने भी मंच पर नेता बैठे हैं। तो आज आपके हाथों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको पूरे विवेक से निभाइए और अपने आप को, अपनी ही शक्ति को पहचानते हुए अपने आप को मजबूत बनाइए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, काफ़ी लंबी बातें भी कर ली मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद। एक और बार, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।